स्वर्ग और नरक यहीं से शुरुआत हो जाती है। सब यहीं पर आपको दिखाई पड़ने लगता है। अधिकतर देखा गया है व्यक्ति मृत्यु के पहले बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है और अक्सर कहने लगता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, मैं जाने वाला हूं। दुनिया में केवल दो ही ऐसी चीजें हैं जो आपको परम भक्त बना देती हैं। क्या? एक प्रबल संकट आ जाए तुम्हारे जीवन में तो तुम भक्त बन जाते हो, तुम्हें भक्त बनाना नहीं पड़ता। तुम्हें चोट लगने दो, चलते हुए तुम्हारे पैर में ठोकर लगने दो, तुम्हारे मुख से ऑटोमेटिक भगवान का नाम निकलेगा, बिल्कुल स्वयं बाहर आएगा। उफ भगवान, ओ माय गॉड। अंग्रेजी हो हिंदी हो पर तुम्हारे मुख से निकलेगा भगवान ही। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉय करने वाला तुम्हारे मुख से निकलेगा जरूर। बस संकट आने की जरूरत है। जितना भारी संकट उतने ज्यादा बड़े तुम भक्त। जितना प्रबल संकट आएगा उतने ज्यादा बड़े भक्त बन जाओगे तुम मंदिर भी जाओगे, तुम पूजा भी करोगे, तुम सारे काम करने लगोगे उस बीच में जो तुमने कभी नहीं किया हो। और एक बात कहूं, एक बार सुख आ जाए, धन आ जाए तो इंसान धर्म से दूर होने लगता है। सूत जी महाराज कहते हैं, धन आने के बाद भी जो धर्म को पकड़े रहता है वो श्रेष्ठ बनता है। उसके जीवन में परमात्मा का वास होता है और जीवन सुखी रहता है। धन है तब भी परमात्मा है, धन नहीं है तब भी ईश्वर है। ईश्वर सर्वत्र है और हमेशा है। ऐसी मान्यता के साथ जीवन जीने वाला श्रेष्ठ होता है। लेकिन अधिकतर लोग जब संकट आता है तब भगवान को याद करते हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान की तो उत्पत्ति ही भय से है, डर से भगवान जन्म लेता है। बोले ये जो स्तुति तुम करते हो राम के जन्म पर, उसमें साफ साफ लिखा है कि भय से भगवान प्रकट हुए। जब ये उनका भाव है, मैं उसे संशोधित कर नहीं रहा, ना ही उसमें अपनी संस्तुति दे रहा हूं, मैं तो केवल आपको वो बात बता रहा हूं। हाँ, वो कहते, तुम कहते हो जन्म पर कि भय प्रगट कृपाला। क्या तुम गाते हो ना भगवान राम के जन्म पर, कृष्ण के जन्म पर, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा शोभा सिंधु करारी। तुम कहते हो ना इस स्थिति में कि भय प्रकट कृपाला, हुए नहीं, भय से प्रकट हुए कृपाल। ऐसा संत कहते कुछ कि जब भय आता है जीवन में तो भगवान आता है, संकट आता है तो वो भक्ति लेकर आता है, दुख आता है तो वो तुम्हें भक्त बनाकर जाता है। और दूसरा, जब मृत्यु सन्निकट आ जाए, तुम्हें मृत्यु दिखाई पड़ने लगे, उस समय तुम परम तत्व के जानकार हो जाते हो। ये केवल स्वयं के मरने पर नहीं, जितनी बार तुम शमशान जाते हो ना, और अगर तुमने सच में जरा सा भी गंभीर चिंतन कर लिया तो मन कहता है यार सब बेकार है, कुछ पता नहीं। देखो अभी कल कितनी ठीक थे और आज ही इनकी मृत्यु हो गई। क्या उम्र थी अभी, क्या उम्र थी इनकी जाने की, और देखो वो कैसा हो गया इनके साथ। उस समय तुम परम तत्व के ज्ञान हो जाते हो। मृत्यु तुम्हें परमात्मा का भक्त, या मृत्यु का डर तुम्हें, मृत्यु का डर हो या संकट का डर हो, वो तुम्हें भगवान का भक्त बना देता है। उसमें तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। सामान्य समय में गुरुओं को, संतों को, महंतों को और बड़े और बुजुर्गों को तुम्हें समझाने की कोशिश करनी पड़ती है, और तुम बड़े बड़े उस पर शब्दों का प्रहार करके, अरे इससे क्या होगा, इससे होता क्या है, क्यों करना क्यों है ये, और ऐसा क्यों करना चाहिए, तुम जाने क्या क्या बातें बनाकर उससे बचने की कोशिश करते हो। नवयुवक और ज्यादा पढ़े लिखे लोगों, मैं सत्य कहूं, ये जो तुम्हारी विद्या है ना, तो तुमने साक्षरता है ना, ये जो तुम थोड़े बहुत पढ़े लिख गए हो ना, ये विद्या भी परमात्मा की कृपा का ही दर्शन है, उनकी ही कृपा का प्रसाद है। तो इसलिए परमात्मा सर्वोपरि है, ऐसा मानना।
प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मातो पितहि गुरु नावहि माथा। वो तीनों लोगों को प्रणाम करते हैं। किसको किसको? माता, पिता और गुरु। तो तुमने अभी सुना, भगवान राम के जीवन का दर्शन देखिए, वो कुछ और नहीं करते, उनके जीवन में कोई बड़ी प्रबलता नहीं है, उनके भगवत्ता का दर्शन इतना ही मात्र है जो मैं कह रहा हूं। क्या? प्रात काल उठ गई रघुनाथा, मातु पितहि गुरु नावहि माथा। बस उनको प्रणाम करते हैं। इसके प्रभाव से क्या हुआ? गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। गुरु के घर पढ़ने गए, अल्पकाल विद्या सब पाई। ये कृपा का प्रसाद है। तो तुम विद्यावान जो हो रहे हो ना, ये भी कृपा है परमात्मा की, ईश्वर की। अन्यथा मैं बिल्कुल सत्य कहूं तुम्हें, कितने बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोगों को कंप्लीट पागल होते हुए देखा है मैंने। कितने प्रबल धनाढ्यों को जमीन पर गिरते देखा है और कितने सामान्य को असामान्य होते देखा है। फर्श से अर्श की यात्रा और अर्श से फर्श की यात्रा मैंने स्वयं ने देखी है, तुम सबने भी देखी होगी। तो भैया बड़ी छोटी सी बात, तुम्हारा साथ लोग तभी तक दे रहे हैं जब तक तुम सबल हो। तुम्हारे पास रूप है, स्वरूप है, धन है, वैभव है, संपदा है या नाम है तो लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, अन्यथा सब छोड़कर चले जाएंगे।